एलोहिम गॉड ऑफ वर्ड मिनिस्ट्री में फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं। एंड जय मसीह। हम लोगों ने निरंतर साधु सुंदर सिंह का गवाही को सुनते आ रहे हैं और 1 से लेकर 12 भाग तक हम लोगों ने सुन चुके हैं और आज 13 और ये अंतिम भाग है और इस भाग में बहुत इंटरेस्टिंग गवाही है। सो आप इस गवाही को मिस ना करें, इस गवाही को अंत तक जरूर सुनिएगा। सो आइए शुरू करते हैं। फरवरी सन 1922 के रविवार की एक सुबह 6 बजे जब अपने जहाज से मार्सेलाइस में उतरा, उसे सूचित किया गया कि उसे सुबह स्विच चर्च में बोलना है और शाम को फ्रेंच रिफॉर्मर चर्च में बोलना है। फिर उसे जनेवा जाने वाली ट्रेन में बैठना था और पूरी रात यात्रा करने के बाद उसे ट्रेन बदलकर ल्यूसाने आना था, जहां वो उन लोगों से मिलेगा जिन्होंने उसकी स्विट्जरलैंड यात्रा की योजना बनाई थी। इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि जब वह इस स्थान पर से उतरा तो वह कमजोर और सुस्त दिख रहा था। बिना नम्रता के अपने सिर को झुकाए और चेहरे पर बिना मुस्कुराहट के जब उसका परिचय दिया जा रहा था, तब वह अपने साथी के साथ पहाड़ पर बने एक प्रार्थना गृह की ओर जा रहा था। उस देश में उसके सप्ताह भर के कार्यक्रम की योजना बनाने वाली कमेटी के सामने वह शांत रहना चाहता था। उनकी पूर्ण तैयारी थी। उसके सामने एक टेबल पर एक नक्शा फैला दिया गया और विभिन्न शहरों और नगरों की ओर संकेत किया गया जहां उसे बोलने के लिए नियुक्त किया गया। उसकी स्मरण शक्ति बिल्कुल अच्छे थे और उसने समय और स्थानों को स्मृति में रख लिया। उसने देखा कि यह बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है और वह सहमत हो गया, पर उसने एक ही शर्त रखी। उसने कहा कि रविवार को छोड़कर 1 से अधिक बार मुझसे ना बुलवाना। यह स्कूल में पाठ पढ़ाने जैसा नहीं है जो नियमित कार्य बनकर रहा जाए और उसमें आशीष न हो। उसके लिए प्रचार ऐसा कुछ नहीं था जो स्वयं उत्पन्न हो। उसे जब कभी बोलना होता था तो हर बार सही संदेश की खोज में तथा जो कुछ भी वह कहना चाहता था उसे याद करते हुए वह लंबा समय प्रार्थना करने में गुजर रहा था, क्योंकि उसने पढ़ने के लिए नोट्स नहीं बनाए थे। वह जानता था कि यूरोप में भाषा की समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि वह न तो फ्रेंच न जर्मन समझता था। उसने हिंदुस्तानी में सोचना, अंग्रेजी में बोलना और जिस किसी भाषा में आवश्यकता हो उसमें संदेश पहुंचाने के लिए अपने अनुवादकों पर निर्भर रहना था। यूरोप में कुछ हफ्तों की यात्रा के बाद किसी ने उससे पूछा कि उसे कैसा अनुभव हो रहा है। तब उसने स्वीकार किया कि मैं बहुत थका हूँ। एक अन्य अवसर पर एक जर्मन पास्टर के साथ बातचीत के दौरान मौसम के भारी पन के बारे में बताया। हाँ पास्टर ने देखा, यहाँ मौसम की स्थिति भारत से बिल्कुल भिन्न है। सुंदर ने सर हिलाया और उससे कहा, मैं यहाँ के भौतिक परिवेश की ओर संकेत नहीं कर रहा हूँ। भारत में व्यक्ति अपने आप को मूर्तियों के जरिए, तीर्थयात्रा और तपस्या के जरिए अपने आप को सभी जगह पाता है और उच्च कोटि के चीजों की इच्छा होती है। यहाँ थोड़ा रुका और बोलना जारी रखा। यहाँ पर हर चीज सैनिक
महाशक्ति और भौतिक चीजों की ओर संकेत करती है। निचली शक्ति मुझे उदास करती है। ऐसा भी समय आया जब उसने अपनी यात्रा के खातिर में जनता के सामने बोला कि उसे यूरोप के बारे में क्या लगता है। गैर मसीहा देश में लोग हाथ से बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं। अपने आप को मसीहा देश कहलाने वाले देश में इसमें भी बुरी गैर मसीहत है कि मनुष्य स्वयं अपनी पूजा करता है। जब आप मसीह को अपनी महिमा में देखेंगे तब आप दुखी होंगे, क्योंकि दुखी होगे कि तुमने उस पर अपने परमेश्वर के रूप में विश्वास नहीं किया। पर तब बहुत देरी हो जाएगी। तुमने अपने आप को अविश्वासियों के जरिए बहकने दिया है और बुद्धिजीवियों के द्वारा, जिन्होंने कहा कि आपको उसे दिव्यता पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर पछताव के लिए बहुत देरी हो जाएगी। शायद उन दिनों आप यह कहते हुए सुने, एक मनुष्य गैर मसीही देश से आपके पास आया और उसने मुझे जीवित परमेश्वर के जैसी गवाही दी, क्योंकि उसने मेरी शक्ति और महिमा को अनुभव किया था, और इसके बावजूद भी आप विश्वास नहीं करेंगे। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बाद वह स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क गया और अंतर हाईलैंड गया। जहाँ कहीं भी वो गया सभाएं आयोजित की जाती थी जिसमें वो वक्ता था। ढेर सारे लोग उसे सुनने आते थे। एक बार किसी ने उसके बारे में ऐसा कहा, वो आत्माओं को चुंबक की तरह खींचता है। यह उल्लेखनीय है कि उसके उपदेश की मनुष्य बातें एक सी थी। उनमें प्रार्थना और यीशु मसीहा से व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया जाता था। वह हर विभिन्न विषय वस्तु विवादों और उदाहरणों के साथ बोलता था। जैसे जैसे सप्ताह गुजरते जाते थे, वो अपने चमत्कारों से छुटकारे और दर्शन के बारे में कम से कम बोलता था। अपनी बात को रखने के लिए वह प्रकृति से अपने दृष्टांतों को लेता था। उसने लोगों के द्वारा उसकी नकल करने या उसी के जैसे अनुभव प्राप्त करने के खतरे को भाग गया था। जहां तक उस दर्शन का सवाल था जिसके बारे में कैरन स्ट्रिटर और अप्पा स्वामी ने अपनी पुस्तक में इतना लिखा, उसने उन लोगों के सामने जिन्होंने उससे प्रश्न किया, यह स्पष्ट कर दिया कि वह उन्हें तब तक महत्व देता था जब तक कि उस सामंजस्य जो कुछ बाइबल में है उसके साथ हो। उसके कार्यक्रम में कहीं और सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना भी था। लोगों की आंखों के सामने रहने का मानसिक और भावनात्मक तनाव वैसा ही था जैसे उसे तिब्बत की यात्रा में उस उबड़-खाबड़ बर्फीले क्षेत्र में सहन की, और वह शायद इससे भी अधिक थी जिस समय उसकी यात्रा खत्म हुई और वह भारत की ओर लौटा। वह शरीर और मन से थका हुआ था। कई हफ्तों बाद सामान्य स्वास्थ्य प्राप्त कर सका। उस समय से बीमारी से उसका पीछा नहीं छोड़ा, पर उसने पश्चिमी जगत में मसीहत का ऐसा प्रभाव छोड़ा जो कि भुलाया नहीं जा सकता है। सुंदर ने मेरी अद्वितीय मां कर रेबेका पार्कर को लिखा। वह पत्र 1 जून सन 1924 का लिखा था। मैं यहाँ कल आया। अपने कमजोर फेफड़े के कारण मैं तिब्बत के लिए ऊंचे पहाड़ों को पार ना कर सका, इसीलिए मुझे वहां जाए बिना ही लौटना पड़ा। एक और कारण था जिसकी वजह से मैं वहां नहीं पहुंच सका। वह राजनीतिक कारण था। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अधिकारियों के विरोध के कारण तिब्बत में हमारे स्कूल को बंद करना पड़ रहा है। ब्रिटिश बौद्ध मिशन के एक सदस्य ने स्कूल को देखने के बाद द स्टेट्समैन में एक यह प्रश्न करते हुए आलेख लिखा,
बौद्धी होने के नाते हमें तिब्बत तो जाने की अनुमति नहीं, जबकि मसीहों को वहां स्कूल रखने की अनुमति है। अधिकारियों ने जब उस लेख को पढ़ा तब उन्होंने उसे बंद करने को आदेश दे दिया। उसने आगे पत्र जारी रखा। अब भी परमेश्वर दूसरी तरह से अपना कार्य जारी रखा है। मैं अब हिमालय राज्य में अपना प्रचार जारी रखूंगा, जहां सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ है, और शीतकाल में कहीं कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन में भाग लूंगा। यूरोप से लौटने के बाद 2 वर्ष का समय बीत चुका था और इस बीच उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे। आखिरकार वह चीज थी जो उसके पास थी और वो उसका घर था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने अपनी संपत्ति का आधा भाग सुंदर के लिए छोड़ दिया था। सुंदर ने संपत्ति तो अपने भाइयों को दे दी थी, पर उसने पैसे स्वयं रख ली थी और इस पैसे से उसने सबातु में पुराना मिस्त्री घर खरीदा। उस घर में उसने अपने लिए एक ही घर रखा और घर के बाकी भाग में डॉक्टर W. पीपुल्स और उनका परिवार रहने लगे, जो कोड़ियों की सेवा से जुड़े थे। इस जगह सुंदर हमेशा लौट सकता था। वह कमरा उसका घर था जिसमें उसके मित्रों की तस्वीर, गतसमनी बाग में प्रभु की तस्वीर, सिनाई पर्वत पर प्रचार करती हुई मसीहा की तस्वीर और अपने चारों ओर 5 बच्चे के साथ बैठे मसीहा की तस्वीर थी, जो कि सुंदर के स्वयं बच्चों से प्रेम को प्रकट करता था। यह सारी तस्वीरें उसके कमरे में थी। यहाँ पर वह बड़ी संख्या में पूरे विश्व से आए पत्रों पर कार्यवाही करता था। कई पत्र उससे आग्रह के थे कि वो वापस लौटे और उसे सम्मेलनों में बोलने और मिशन कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता था। कभी कभी एक ही दिन में कई निमंत्रण आ जाते थे। हंसते हुए वह अपने मित्रों से कहता था, बेहतर होता कि आप मेरा सूप बना लेते और सभी को एक एक चम्मच दे देते। अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए पत्रों के उत्तर में एक ही जवाब देता था कि वह फिर भारत छोड़कर नहीं जाएगा। इन 2 वर्षों के दौरान वह कहीं धर्मोत्साही के द्वारा आलोचना केंद्र बन गया। रोमन कैथोलिक संस्करण की एक प्रकाशन में उसे ढोंगी कहकर उसकी निंदा की गई और कहा गया कि सड़े हुए मनुष्यों की लाशों के बीच 4 दीवारी में बंद होने की उसकी कहानी झूठी थी। अपने उपवास के समय उसी ने ही टेलीग्राम भेजा था कि वो मर गया है और इस प्रकार अपनी ओर उसने ध्यान आकर्षित किया। स्विट्जरलैंड पास्टर ने एक अन्य कोण से उस पर एक पुस्तक में प्रहार किया, जिसमें यह साबित किया गया कि साधु खुद अपने आप को धोखा दे रहा है और उन चमत्कारों के अनुभव के बारे में जो उसने बोला वह मात्र उसकी मनगढ़ंत बात थी। स्वयं सुंदर इन प्रहारों से विकार में चिंतित नहीं हुआ, पर वह उस घटना से परेशान हुआ जो तिब्बत के मार्ग में यात्रा करते समय घटी। उसके लौटने पर पता चला कि एक बार फिर उसके मरने की अफवाह फैली है। वह भारत और यूरोप के विभिन्न अखबारों में प्रकाशित हुई और यह अत्यंत इंग्लैंड के द डेली न्यूज में प्रकाशित हुई। वह पुख्ता अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि तिब्बत के बौद्ध धर्मावलंबी ने वह भारतीय रहस्यवादी और संत साधु सुंदर सिंह की हत्या कर दी। उसने रेबेका पाकर को यह आश्वस्त करने के लिए टेलीग्राम दिया कि वह जीवित और स्वस्थ है।
इसके बाद उसने रेबेका पार्कर को लिखा, मेरी अति प्रिय माँ, मुझे यह देखते हुए आश्चर्य हो रहा है कि किस प्रकार यह झूठी अफवाह हर जगह फैल रही है। मैं सोचता हूँ शायद दुश्मन इसके लिए जवाबदार है, जबकि वो लोग जो उसका विरोध करते थे वे इस बात का अर्थ निकालने में पीछे नहीं हटे कि एक बार फिर से उसने साधु ने उकसाने वाली बात कही है, पर उसे जानते थे कि वो उसका साथ देते थे। अपने युवा अवस्था के जोश में कुछ अनुभवों को बड़ा चढ़ाकर बताया उसकी गलत व्याख्या की जिसको उन्होंने अनदेखा नहीं किया, उसका जोर देना कि उसने 40 दिन तक उपवास रखा, जब से साबित हुआ कि वह समय ही उपवास रहा वर्तमान मुद्दा था। सुंदर इस जगह में देखने वाले तथ्य और विषय के बजाय उस अदृश्य जगत की सच्चाई के प्रति चिंतित था, पर यह कभी धोखा देने के उद्देश्य से नहीं किया गया कि डॉक्टर फेफे और बिशप लिफ्राय, जो उसे बाल्यकाल से जानते थे, डॉक्टर वेरी और रेवरेंड टी.ई. रेडिल, जिनने साधु के जीवन के प्रारंभिक दिनों से उसे निकटता से देखा था, जो उसकी ईमानदारी की शपथ खाने की तैयार थे। उसके पक्ष में सशक्त रूप से बोलने वाले में से एक जर्मन प्रोफेसर था, जिसने उस पर लगाए गए दोष की जांच करने के लिए अथक परिश्रम किया। प्रोफेसर एफ हेलियर ने उसके बारे में 3 पुस्तकें लिखी, जो उसे संत फ्रांसिस ऑफ द असिसी, संत अगस्टिन, संत थॉमस अक्विनस, संत कैथरीन ऑफ द जिनोवा और अन्य मसीह रहस्यवादियों की श्रृंखला में रचा। उपसला के आश्चर्यचकित आर्चबिशप सोडी रिहोलम एक अन्य यूरोपी थे, जिन्होंने अपने लेखन के द्वारा प्रबल रीति से उसका बचाव किया। उसकी यह भविष्यवाणी की वह विवाद जो चर्च के काले इतिहास में वर्षों तक जारी रहा। साधु और उसकी शिक्षाओं के प्रति रुचि जीवंत और प्रोत्साहित रखी गई, ताकि जब उसके स्वयं की पुस्तक प्रेस से बाहर आई तब उनके शीघ्र और बहुत मांग थी। सुंदर ने लिखना शुरू कर दिया था। उसकी पहली पुस्तक सन 1921 में प्रकाशित हुई, जो एक शिष्य और उसके स्वामी के बीच बातचीत के रूप में थी, जिसमें प्रश्न पूछे जाते थे, उत्तर दिया जाता था। उसने दावा नहीं किया कि यह त्रुटि रहित है, क्योंकि इसके बारे में उसने जोर देते हुए प्रस्ताव में लिखा, जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी विरोध या आलोचना नहीं की जा सके। सूरज स्वयं जो हमें रोशनी और गर्मी प्रदान करता है, दाग से मुक्त नहीं, इसके बावजूद, इतनी खराबियों के बावजूद वह अपना नियमित कर्तव्य पालन करने से नहीं चूकता। वह हमें इस प्रकार प्रेरित करता है कि जो कुछ भी हमें सौंपा गया है उसे पूर्ण क्षमताओं के साथ करें और अपने जीवन को फलदायी बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। इस पुस्तक में दी गई सच्चाइयों जब मेरे स्वामी के द्वारा प्रकट की गई, उन्होंने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उनमें से कुछ का उपयोग मेरे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अपने उपदेश और संदेश में किया गया। कई मित्रों के आग्रह पर मैंने उन सब को इस छोटी पुस्तक में संग्रहित किया है। उन्हें प्रस्तुत करने में कुछ त्रुटि की संभावना है। मैं आश्वस्त हूँ कि वे लोग जो इसे प्रार्थना और निष्पक्ष मन से पढ़ते हैं, वे मेरे जैसे ही लाभ प्राप्त करेंगे। उसके बाद के वर्षों में उसने 5 अन्य किताबें लिखी। यदि वो मौखिक रूप से प्रचार नहीं कर सकता था, वह कागज पर प्रचार करता था।
क्योंकि उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। न सिर्फ उसके फेफड़े कमजोर हो गए थे, पर उसको हृदय घात भी आने लगे। उसके डॉक्टर ने कहा कि आपने अत्यधिक काम कर करके अपने हृदय को नाश कर लिया है। पर सुंदर ने अपने मित्रों से कहा कि यह उसके दिल की इच्छा है कि अपनी युवा अवस्था को अपने स्वामी की सेवा में लगाए, और वह आनंदित था कि उसकी प्रार्थना सुनी गई थी। दृष्टांतों के प्रति अपने लगाव के कारण उसने कहा, जल्दी जलकर कहीं आत्माओं को पिघलना और धीरे जलकर किसी को भी न पिघलने से बेहतर है। फिर उसे कृत्रिम आंखें लगाई गई। एक भारतीय आंखों विशेषज्ञ द्वारा किया गया ऑपरेशन सफल हुआ, पर ऐसा समय आ गया जब उसे हमेशा काला चश्मा पहनना पड़ता था। दर्द और बिगड़े स्वास्थ्य के कारण जो शारीरिक निष्क्रियता थी, उसका अर्थ था कि उसे प्रार्थना और मनन से ज्यादा समय बिताना है, जबकि सोन्मांत का काल जारी रहा, जिससे वह हर बार तरोताजा और चिरंजीन उभारा। उसके चेहरे पर तेज होता था, जो उसे देखने वालों को थोड़ा शांत कर दिया और आश्चर्य में डाल दिया। सन 1929 में प्रारंभ में जब एक युवा विद्यार्थी उससे मिला, उसने संक्षिप्त में लिखा, ऐसे कहा जाता है कि जब फ्रांसिस की सड़क से दंड गुजरता था, लोग पीछे हट जाते थे और एक दूसरे के साथ कानाफूसी करते। वह मनुष्य नरक में जा चुका है। कुछ लोगों ने जो इस विचित्र भारतीय रहस्यवादी को, जो पिछले दिनों कलकत्ता के मार्ग से गुजरा और पिछले दशक में जिसका नाम पूरे विश्व में लोकप्रिय हो चुका था, क्या उसके दावा करने से अपने आप को रोक सकते हैं कि उसने स्वर्ग को देखा है? क्योंकि उस व्यक्ति के चेहरे में ऐसा तेज है जो शायद ही कोई व्यक्ति कहीं और कभी कभार देखा होगा। वह एक ऐसे व्यक्ति है, नजर है, जिसकी आंखों ने अनदेखी चीजों को देखा, जिसके कानों ने वह सुना जो किसी और ने ना सुना हो, और जिसके लिए स्वर्गदूतों पर पंख फड़फड़ाना उतना ही सहज है जितना कि सड़क पर उठती आवाज है। सुंदर को अत्यधिक पत्रचार करना पड़ता था। हर दिन विदेश से और भारत के कई स्थानों से पत्र आते थे और वो उनका उत्तर देता था। जो पत्र उसके पास आते थे, उनका उत्तर भले ही संक्षिप्त में देता था, पर अवश्य ही देता था। वह पत्र व्यवहार में तथा वित्तीय प्रबंध में व्यापारी जैसा था। उसके पिता के द्वारा छोड़े गए आध्यात्मिक धन को उसने एक ट्रस्ट में जमा कर दिया था, जिनमें अपने पुस्तकों से प्राप्त हुई राशि को भी जमा करवाता था। इस तरह से वह स्वतंत्र रूप से नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया मद्रास के सुसमाचार प्रचारकों की सहायता कर सकता था। स्कूल के दिनों से जिन लड़कों को देख रहा था, वह उनके लिए घर दे सका। एक मिशनरी जो कई दिनों तक यात्रा करके उससे मिलने को आया, उसने अपने घर की दहलीज पर बैठे अंडे खरीदते हुए पाया। उसने कहा, आप जानते हैं क्रिसमस है। मानो वह जो अतिशयोक्ति लग रहा था, उसे समझाने के लिए कह रहा था। बाद में जब लड़के क्षमावाचक मुस्कान के साथ टेबल पर उसकी चाय में शक्कर घोल रहे थे, वे मेरी मीठी चीजों के प्रति कमजोर पहचान थे। जो उससे मिल जाए, जो उससे मिलने आए, उन्हें उसे स्वाभाविक और सरल मेहमान नवाज पाया। शारीरिक कमजोर जो उसे
घर पर रहने को बाध्य कर देती थी, परंतु प्रचार करने की ललक ने उसे न छोड़ा। अधिकांश भारत के कई भागों में कॉन्फ्रेंस और मिशन में बोलने के लिए अधिकांश महीने वह यात्रा करता था। कई बार वह 2 या 3 दिन ट्रेन में बिताता था। हिमालय क्षेत्र और उसके उस पार तिब्बत के बयान न कर सकने वाली बुलाहट सर्वदा विद्यमान थी। उसने अपने एक मित्र रेडिल को लिखा, एक बार फिर मैं तिब्बत जाना चाहूंगा। और अप्रैल सन 1927 को उसने कुछ तिब्बती व्यापारियों के साथ नीति के रास्ते तिब्बत को और बढ़ा। जब उसे भयंकर रक्तस्राव होने लगा और उसे आधे रास्ते से ही बेहोशी की हालत में रेलगाड़ी के द्वारा वापस लाया गया। वह कुछ समय तक बीमार रहा और उस वर्ष तिब्बत की यात्रा करने का विचार त्याग दिया। उसके बाद के महीनों में उसने भारत में कहीं यात्राएं की और अपने मन को कर्म तथा पूर्वक उस पुस्तक की ओर लगाया जिसे वह लिख रहा था। यह उसके लिए श्रमसाय कार्य था। वो अक्सर कहता था, मुझे लिखने का शौक नहीं, पर विद और विदाउट क्राइस्ट पुस्तक लिखने का दबाव बहुत है। उसने अपने मित्र रेडिल की सहायता से अगस्त सन 1928 को अंग्रेजी अनुवाद समाप्त किया। वह उसके द्वारा लिखी गई आखिरी पुस्तक थी, पर रेबेका पाकर को लिखते हुए उसने कहा वह तिब्बत की यात्रा मार्च अप्रैल में करेगा। फिर वह रेडिल से मिलने गया जो उसकी वसीयत का ट्रस्टी था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि वह हमेशा तिब्बत के उन मार्गों पर इस ख्याल के साथ जाता था कि शायद वो कभी न लौट पाए। वह मानसरोवर ताल के पूर्व जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा था, जिसके बारे में उसने सुना था कि वह अब कुछ मसीहा है। वह बोलते वक्त बहुत उत्तेजित हो गया था। फिर उसकी बातचीत में विराम आया और रेडिल ने आश्चर्य के साथ देखा कि वह कपकपा रहे थे। क्या बात थी? वह कपकपी उसके डर के मारे थी, जिसे उसने सुंदर में कभी नहीं देखा था। उसे मृत्यु का भय नहीं था। हर बार जब वह तिब्बत जाता था, मृत्यु की संभावना का सामना करता था। सुंदर मृत्यु जिसका स्वागत करता था, उसके लिए वह द्वार होगा जिसके जरिए उस प्रकाशमान परिवेश में पहुंच जाएगा जहां वह अपने चरमोत्सव के दौरान पहुंचा था, जहां से वो जगत में वापस लौटने को अनिश्चित था। जैसे कोई कैद में नहीं जाना चाहता था, नहीं वह मृत्यु से डरता नहीं था। उस अनौपचारिक कपकपी के दौर ने उसे उस अंधकार की याद दिला दी जो उससे रसार के कुएं में अनुभव किया था, जिससे वह कई वर्षों पहले ढकेल दिया गया था। क्या होगा यदि ऐसा फिर से हो जाए? यह दौड़ समाप्त हुआ और सुंदर अपने आप में आया, पर इससे उसे उस जगत का पता लगा जब उसने अपने मित्रों से कहा कि वो तिब्बत जा रहा है। इसका क्या अर्थ था? क्योंकि वो अपनी यात्रा के खतरे और परेशानियों से पुनः अवगत था, जिसमें उसने यह शब्द छोड़े, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए। अप्रैल सन 1929 की सुबह हुई। वह तिब्बती व्यापारियों के संपर्क में आया। उसने उन्हें यह बताने को
कहा कि वह कब नाटी मार्ग से तिब्बत के लिए प्रस्थान करेंगे। सब तैयारियां थी। अतः जब महीने के मध्य में संदेश आया और उसे उस दल में गंगा पर ऋषिकेश में शीघ्र शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। उसे मात्र 2 या 3 छोटे पत्र लिखकर जाना था। उसमें से एक पत्र रेडिल ने लिखा था जिसमें प्रेरितों के काम 20 का उदाहरण जारी रखा गया। मैं तिब्बत जाने से पहले आपसे मिलने आना चाहता हूँ, पर मुझे अभी अभी व्यापारियों से पत्र प्राप्त हुआ कि मैं उन्हें तिब्बत के रास्ते में जल्द ही मिलूं। मार्ग वही रहेगा जैसा मैंने पिछले साल बताया था। जून की आखिर तक 2 या 3 तिब्बती मसीहों के साथ लौटने की मेरी आशा है। यदि कुछ होता है तो मैं थापा को तुमसे मिलने के लिए भेजूंगा, पर यदि तुम मेरी कोई खबर नहीं पाते या मुझसे संदेश नहीं पाते तब कृपा करके जुलाई में मेरे घर की देखभाल करने के लिए सबातु आ जाना। फिर उसने रेबेका पार्कर की छोटी तस्वीर को देखा। फिर उसने उसे पत्र लिखने के लिए एक कागज को अपनी ओर खींचा। वह पत्र दिनांक 18 अप्रैल सन 1929 का था। मेरे अति प्रिय माँ, मैं आज सबातु के लिए रवाना हो रहा हूँ। कृपया मेरी चिंता ना करें। परमेश्वर की इच्छा पूर्ण हो। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करेगी, जिसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा। यदि प्रभु मुझे सुरक्षित वापस लाता है तो मैं शीघ्र ही आपको बताऊंगा, अन्यथा श्रीमान रेडिल सूचना देंगे और हम ईश्वर के धन्य चरणों में सदा के लिए मिलेंगे। मैं इस यात्रा के खतरे और परेशानियों के बारे में जानता हूं, पर उसकी आज्ञा पालन करना है। एक बार फिर उसने प्रेरित के काम 20 का उदाहरण दिया। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। फिर उसने इन शब्दों से पत्र को समाप्त किया। अब आप दोनों को अपने अत्यधिक प्रेम से मैं यह पत्र समाप्त करता हूं। परमेश्वर आपको और भी आशीष दे। आमीन। आपका प्रिय पुत्र सुंदर। उसने उस पर एक नजर दौड़ाई और वह उसे लिफाफे में डालने ही था। फिर ऊपर उसने कुछ मिटाकर यह लिखा, मैं आशा करता हूं कि जून माह में लौटूंगा। एक और काम करना था। वह पर्वत श्रेणी से होकर गुजरा, जिसके एक और तो उसके मैदानी इलाका के दृश्य थे, तो दूसरी और पहाड़ पर देवदार के वृक्षों के जंगल थे, जो कुष्ठ रोगों के मरीजों के संचालक के आश्रम तक फैले थे। वह अलविदा कहने और उस मार्ग के बारे में समझाने जिसमें उसने जाने की योजना बनाई थी, और यह कहने के लिए गया कि वह जून माह के आखिर के पहले सबातु लौटने की आशा करता था। स्वाभाविक है कि मुझे पत्र प्राप्त नहीं हो पाएंगे। मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप मेरे पत्र प्राप्त होते ही उन पत्रों का शीघ्र उत्तर दें जिनका उत्तर देने की आवश्यक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। अतः गिरुहा वस्त्र
धारण किए वो आकृति उस पर्वत श्रेणी से आखिरी बार गुजरी और ओझल हो गई। 20 साल बीत चुके थे जब 19 वर्षीय युवक के रूप में उसने उस बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखला और उसकी उस पार की भूमि पर जाने के लिए कदम रखा। अब वह और भी धीमे चलता था। एक काला चश्मा उसकी आंखें को सूर्य की तेज रोशनी से बचाया करता था, पर एक बार फिर वह तिब्बत की ओर बढ़ रहा था। अपने दोनों पत्रों में जिन पदों का उसने संदर्भ दिया, प्रेरितों के काम 20 का 24 अब उस पर लागू होते थे, वो जानता था। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ की ओर उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है, और जिनके बीच वह सुसमाचार का प्रचार करने गया उन्होंने उसे फिर कभी ना देखा। हनोक के समान सुंदर परमेश्वर के साथ चला और वह वहां ना था क्योंकि उसे परमेश्वर ने उठा लिया। मृत्यु पर क्या होता है? एक दिन जब मैं अकेले प्रार्थना कर रहा था, मैंने अपने आप को अचानक आत्मा जीवों के द्वारा घिरा हुआ पाया। या मैं यह कह सकता हूं कि जब मेरी आत्मिक आंखें खुली, मैंने अपने आप को कई संतों के और स्वर्गदूतों की उपस्थिति में अपने आप को घुटनों पर पाया। पहले मैं कुछ आश्चर्य में था जब मैंने उनकी तेज और महिमा युक्त अवस्था में पाया और अपने आप से उसकी तुलना की। मैं उनकी सच्ची सहानुभूति और प्रेम से प्रेरित मित्रवन व्यवहार से अपने आप को सहज पाया। मुझे अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की शक्ति की अनुभव पहले से हो चुका था, पर इन संतों की संगति ने मुझे नया अद्भुत आनंद प्रदान किया। वह समय अब दूर नहीं जब मेरे पाठक आत्मिक जगत में प्रवेश करेंगे और चीजों को अपनी आंखों से देखेंगे, पर इससे पहले हम इस जगत को छोड़कर उस अनंत काल के घर की ओर जाए। हमें परमेश्वर के अनुग्रह की सहायता से और प्रार्थना की आत्मा के साथ अपने काम को ईमानदारी से जारी रखना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करेंगे और बिना किसी इनकार के हम हमारे ईश्वर के पिता के अनंत आनंद के राज्य में प्रवेश करेंगे। 18 अप्रैल सन 1929 को साधु सुंदर सिंह का सबात छोड़ने के बाद लुप्त हो जाने का एक ऐसा भेद रहस्य है जिसका खुलासा अभी तक ना हो सका। जिस मार्ग को उसने चुना था, उसने चुना वही था जिसमें उससे पहले यात्रा की थी। सन 1929 नए वर्ष के दिन ऋषिकेश से गंगा घाटी से लौटने के बाद उसने रेवरेंड थॉमस रेडिल को यह बताते हुए लिखा कि मेरी वहां पर सीक्रेट सन्यासी मिशन की अनुग्रह से उपयोगी बातचीत हुई। ऋषिकेश के जहां उसके साथ तिब्बती व्यापारी लोग आए, उसने तीर्थयात्रियों के साथ जाने की योजना बनाई, जहां हजारों तीर्थयात्री गंगा के उद्गम स्थल की ओर बढ़ रहे थे। फिर संकरे मार्ग, उबड़ खाबड़ रास्ते, खड़ी पहाड़ी ढाल और मध्य गति से बह रही नदी और कड़ाके की सर्दी में और निट्टी पहुंच मार्ग और तिब्बत की सीमा में जब यात्रा करना अत्यधिक खतरनाक था, तब उसके किसी भी मित्रों ने उससे 6 हफ्तों तक सुनने की आशा न की। उसने उनसे कहा महीने तक उसने लौटने की आशा करे, और तब वो जून महीने के मध्य के आसपास चिंतित होने लगे।
जुलाई तक वो जान गए कि उसे कुछ हो गया होगा, या उसने उन्हें निश्चय ही लिखा होगा कि फिर उन्हें संदेश भेजा होगा। अतः उसका मित्र रिडिल और अन्य मिशनरियों के साथ उस मार्ग पर निकलने पर, जिस मार्ग पर उसने यात्रा की थी, और उसकी खोज खबर पाने के लिए हिमालय की मुख्य श्रेणी में 28 मील की खतरनाक और साहसिक यात्रा की, पर उसके बारे में किसी खबर के साथ नहीं लौटे। उस रास्ते पर जो भी उसे जानते थे उन्होंने उसे नहीं देखा था। जिस तीर्थ यात्रा के मार्ग से वह गुजरा वह एक वयोवृद्ध मसीहा अचारक के घर से होकर गुजरा था, और यदि वह इतनी दूर आया होगा तो निश्चय ही उसे देखने और मिलने से न चुका होगा। और यदि भौतिक आदिवासियों गांव से गुजरा होगा तो उसे आसानी से देखा गया होगा, क्योंकि बहुत कम लोग उस मार्ग से जाते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि उसे देखा गया और स्मरण रखा गया होगा, या किसी ने उसे नहीं देखा न ही उसके बारे में सुना था। उसके लुप्त होने की खबर सारे विश्व के अखबारों में छपी। उसके बारे में अनेक शंका की जारी रही थी। शायद उसकी हत्या कर दी गई है, या फिर वह किसी दूर स्थान को चला गया जहां वो कैलाश के महर्षि के समान अपना बाकी जीवन एकांत में बिताए। उसे दिल का दौरा पड़ा, या फिर संकरे मार्ग से फिसल गया हो। जो घटना घटी उसकी सबसे स्वाभाविक व्याख्या और दृष्टिकोण श्रीमान रिडिल द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वह हैजा महामारी से मर गया है, जैसे उस समय गंगा घाटी में कहीं तीर्थयात्रियों के साथ हुआ था, जिनके मृत शरीर को नदी में फेंक दिया गया था। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना संभव न था। परमेश्वर अपने दास को चाहे किसी भी रीति से अपने घर पर ले गया हो, स्पष्ट है वो नहीं चाहता था कि कोई इसे जान पाए। वह जो मौत मरा और जो असाधारण जीवन उसने जिया, जो हमारे ध्यान को नहीं पट सकता। उसने कोई कार्य शुरू नहीं किया, उसने किसी संघ की स्थापना नहीं की, वह राजनीतिक महत्व का व्यक्तित्व भी नहीं था। इसके बावजूद उसका नाम लिखा जाता है, और उसके लुप्त हो जाने के 60 वर्ष बाद भी उसके बारे में किताबें लिखना जारी है। उसकी एक निष्ठा और प्रचारक के रूप में असीमित कार्य ने आरामाल तरफ लोगों को उत्साहित किया। दाढ़ी वाले, नंगे पैर, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए भारतीय साधु सुंदर सिंह ने अपने साथ अवस्था के भाव को लाया। उसकी भौतिक वेशभूषा ने लोगों को गड़बड़ाने के लिए प्रेरित किया। यह मुझे यीशु मसीह की याद दिलाता है। वह उसके व्यक्तित्व की गुणवत्ता थी, और उसके पीछे और एक असाधारण अनुभव है जिसने जीवन को बदला। एक ऐसा जीवन को जो प्रेरणा और चुनौती बनना जारी है। यह एक चुनौती है क्योंकि वह साल दर साल उससे सुनने आई जुड़ती भीड़ से दूर रहना चाहता था, ताकि वह हिमालय के मैदानी इलाके से होकर तिब्बत पहुंच सके। उसका उद्देश्य था कि सारे जगत को परमेश्वर के अनुग्रह के गवाह बनने, सुसमाचार सुनाने के अधूरे कार्य को पूरा करे। यह एक प्रेरणा है, क्योंकि जिस प्रकार आकाश में धूमकेतु का प्रकाश मनुष्य की नजरों को अपनी ओर खींच लेता है, इसी प्रकार वे लोग जो उससे व्यवहारिक जगत में मिलेंगे यह जान जाएंगे कि एक और परिवेश भी है। वह है स्वर्गीय प्रवेश, जहाँ स्वर्गदूतों और संतों का वास है और प्रभु यीशु राज करता है। यही सच्चाई है। अतः हम अपनी आंखें दिखाते हैं उसे परे नहीं पर अनदेखी चीजों पर लगाते हैं, क्योंकि जो कुछ दिखता है वह अस्थायी है, पर जो कुछ नहीं दिखता
वह स्थायी है। आमीन।